सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब आप लोग। मैं शीतल आहूजा हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बोरियत वाला काम नहीं करेंगे, कुछ मस्ती वाला काम करेंगे। मस्ती से याद आया, क्यों ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। तो आप लोग तैयार हैं? मेरी कहानी का नाम है वर्णमाला। एक गांव था, उस गांव का मुखिया का नाम वर्णमाला था। वर्णमाला की दो टोली थी, जिसमें एक टोली का नाम था स्वर, जिसके सदस्यों की संख्या 13 थी, और दूसरी टोली का नाम था व्यंजन, जिसके सदस्यों की संख्या 33 थी। दोनों में एकता थी, साथ खेलते थे, साथ गाते थे, साथ ही नाचते थे। अगर मगर डगर चलो वर्णों के घर, अगर मगर डगर चलो वर्णों के घर। वर्णमाला अपनी दोनों टोलियों को देखकर बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बंदर आया। उन्होंने देखा कि दोनों टोलियां में बड़ी ही एकता है, क्यों ना इनकी एकता को तोड़ी जाए। उसने सोचा, इन दोनों टोलियों में झगड़ा करा कर रहूंगा। पहले वह स्वर के पास जाता है। बंदर बोला, हाय फ्रेंड, कैसे हो। स्वर ने कहा, हेलो, आप कैसे हो। बंदर बोला, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। स्वर ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो, हमें क्या हुआ, हम तो अच्छे खासे हैं। हमें क्या हुआ, बंदर बोला, मैं तो जब भी तुम लोगों को देखता हूँ, तुम व्यंजन के पीछे पीछे भागते हो, उनकी सेवा में लगे रहते हो, जबकि वो तो 33 हैं। इतने सारे होते हुए भी वे अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, तुम्हें ही बोलते रहते हैं। स्वर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। बंदर बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात है, वो तो हर समय अकड़े रहते हैं, जब भी देखो तुम उनके साथ रहते हो, आपके बिना उनका गुजारा नहीं है। तो स्वर ने कहा, अरे जाओ जाओ बंदर भाई, हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी है। तुम हमारे बीच फूट डालना चाहते हो, हमें जैसा भी है वैसे ही खुश रहने दो। बंदर मुंह बनाकर चला गया। उसने सोचा कि स्वर ने तो मेरी बात नहीं मानी, अब मैं व्यंजन की टोली में जाता हूँ। व्यंजन से कहता है कि हेलो व्यंजन, कैसे हो। तो जो बंदर था वो मुंह फुला के झूठ मूठ बोला। बंदर बोला, पता है तुमको, स्वर और उनकी टोली सब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। व्यंजन ने कहा, नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता, हम तो हम में तो बहुत अच्छी दोस्ती है, वे हमारी बुराई नहीं कर सकते हैं। बंदर बोला, अरे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो अभी उनके पास से आ रहा हूँ। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं, हम तो स्वतंत्र हो के जीते हैं, उन्हीं को हमारा सहारा होता है, जबकि ये तो 33 हैं। व्यंजन बोला, ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर तुम कोई गलत बात कर रहे हो, तुम हमें लड़वाना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और सारे व्यंजन उसके पीछे भाग जाते हैं। बंदर उछल कूद करके चला जाता है। वर्णमाला उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। वर्णमाला ने कहा, वाओ, मेरी दोनों टीम, मेरे दोनों हाथ, इनमें कितनी एकता है, कोई इनको हिला नहीं सकता। यह तो एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने दोनों टीम को गले से लगा लिया और बोले, तुम आगे चलकर हिंदी का प्रचार कर सकते हो,
एकता में बल है। साथ रहने से सारे काम बन सकते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर व्यंजन के बिना अधूरे हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। जो स्वर होते हैं 13 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। हमें भी इनकी तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।